खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही हैं जो करती हैं आपको मालामाल। तो ऐसे ही कुछ खबरें लेकर के आए हैं जो या तो आपके पास हैं शेयर या आप लेना चाह रहे होंगे। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आइए बताते हैं एक एक करके। उन खबरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और बहुत सारे दर्शक जो वोल्टास को लेकर के सवाल कर रहे थे और भी शेयरों को लेकर सवाल कर रहे थे उनको यहाँ पर जगह देते हैं। आइए स्क्रीन पर लेकर के आइए पहली कंपनी। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स पे शुरुआत करना चाहेंगे। टाटा मोटर्स पे सर बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास लगातार आ रही है और यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर निकल करके आई है कि यहाँ पर सर लगातार काफ़ी तेज़ी से चल रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर जो है वो व्यापार समझौता हो सकता है। कल ट्रंप साहब ने देर रात जो है इस बारे में जिक्र किया कि एक बड़े देश के साथ ट्रेड डील ऑलमोस्ट फाइनल होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहा जा रहा है शायद वो यूके हो, और चूंकि यूके जो है भारत के साथ पहले ही एफटीए कर चुका है तो ये भारत के लिए एक पॉजिटिव होगा। टाटा मोटर्स के लिए बड़ा पॉजिटिव है कि इससे जैगुआर लैंड रोवर को बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि बड़ी पिटाई हुई थी जब टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ था इसमें, तो इसको लेकर के जैगुआर को लेकर के बड़ी गिरावट रही थी। अभी सर टाटा मोटर्स में क्या करना चाहिए? बीते 2 दिनों में जो रैली रही है वो आगे कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है, आप कैसे देख रहे हैं? डिमर्जर की खबर भी है यहाँ पे, कंपनी अपने कमर्शियल व्हीकल के लिए अलग कंपनी बनाने की योजना बना रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी टाटा मोटर्स को लेकर? कुपिल जी, पहले भी वही राय शेयर की थी, डिप में बाई करना है जब स्टॉक 640 के आसपास था। जब भी अभी भी वही रहा है, स्टॉक को बने रहे। इसमें हमारे पोजिशनल टारगेट 820 रुपए तक के हैं, जो कि टेक्निकली ब्रेकआउट हुआ है और उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। और डेवलपमेंट्स काफी पॉजिटिव हुई है। तो यूके की आपने सही कहा, वो डेवलपमेंट पॉजिटिव है। सेकंड, जो डीमर्जर की न्यूज है वो भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट स्टॉक को बना रहा है। आज ट्रेड डील होने के आसार है यूएस के, पर मुझे लग रहा है 3 ही देश हैं जो क्लोज है ट्रेड डील करने के। एक तो यूके है, एक जापान है और इंडिया है। इंडिया ने तो अभी मेरे ख्याल से इंडिया का ट्रेड डील होने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि इंडिया के जो कॉमर्स मिनिस्टर है वो शायद यूएस जाने वाले हैं ट्रेड डील को फाइनलाइज करने के लिए, जो कि मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है। तो हो सकता है इंडिया के साथ फिलहाल थोड़ा डिले हो ट्रेड डील होने में। सेकंड, मुझे लग रहा है आज शाम या तो जापान या यूके दोनों में से एक के साथ ट्रेड डील होनी चाहिए। मोस्टली यूके की बात चल रही है, तो और यूके के साथ होता है तो अगेन टाटा मोटर्स के लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यूके में जेएलआर की काफी बड़ा एक्सपोजर है। तो ओवरऑल अच्छी न्यूज स्टॉक के लिए आ रही है। और अगर आज मार्केट में प्रेशर नहीं होता तो स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आपको नजर भी आता। ओवरऑल मेरे टारगेट 800 प्लस के स्टॉक में नजर आते हैं। करंट लेवल में बाय कर सकते हैं सर? डेफिनेटली विपुल जी, इसको करंट लेवल पे ही बाय कर सकते हैं। 650 तक किसी भी वजह से मिलता है तो ऐड भी करें। मुझे लग रहा है पोजिशनली स्टॉक काफी अच्छा करना है। पोजिशनल स्टॉक काफ़ी अच्छा करना चाहिए, तो टाटा मोटर्स पे निगाहें आप रखिए। और जो है यहाँ पर अगली कंपनी लेकर के आते हैं वो है सीएट। सीएट पे ज़रा खबर लेकर के आइए कंपनी पे। और यहाँ पे आपको बता दें कि शेयर में लगातार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और एक महीने में शेयर में 38% से ज़्यादा के आसपास की रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तो एक महीने में पीछे काफ़ी अच्छा मोमेंटम। चौथी तिमाही में कंपनी की आय में 14% का इजाफा देखने को मिला, 3413 करोड़ रुपए। हालांकि मुनाफा घटा था कंपनी का, लेकिन जिस तरीके से क्रूड में नरमी देखने को मिल रही है उसका भी जो है शेयर को बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और शेयर ने सर आज अपना 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर भी छुआ है। आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे सीएट को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पर कोई फ्रेश बाइंग की गुंजाइश है? मुझे सीएट का चार्ट काफी मजबूत है, पर अभी फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, क्योंकि 8 दिन से लगातार ये स्टॉक चल रहा है। और इसका जो ब्रेकआउट हुआ है उपल जी 3500 के आसपास हुआ था, तो अभी ये स्टॉक 3650 के आसपास है। तो करेक्शन एक ड्यू है स्टॉक में, तो करेक्शन हो सकता है 3400 तक आपको स्टॉक को नीचे लेके आ सकता है। तो फिलहाल बाइंग की सलाह नहीं है। 3400 के आसपास मिलता है किसी भी वजह से तो बाई करें। अगर डिप नहीं आता है तो बेटर है स्टॉक को अवॉइड करके जाए। 2 शेयर और इससे आपसे इससे जुड़े हुए टायर कंपनियों को डिस्कस करना चाहेंगे। आज क्वेरीज भी थी और इस पे बात कर रहे हैं, तो बाकियों पे भी इसी सेगमेंट पे हमारे कवर हो जाए। अपोलो टायर सर, यहाँ पे भी अच्छा मोमेंटम बना है, 22-22.5% के आसपास की रैली देखने को मिली है, 491-92 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ। आपकी क्या सलाह रहेगी अभी अपोलो टायर को लेकर के? यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है क्या सर? डेफिनेटली अपोलो टायर में अपॉर्चुनिटी है और 470 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ है। आज थोड़ा मजबूत नहीं है, स्टॉक नीचे आया, तो हो सकता है कल भी थोड़ा रुझान आपको नीचे का देखने को मिल सकता है। तो 480 75 475 480 के आसपास मिलता है, तो अच्छा एंट्री अपोलो टायर में हो सकता है। तो अपोलो टायर मुझे लग रहा है डिप में बाई करना चाहिए। स्टेट के उतनी मोमेंटम आई नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा है अपोलो टायर एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड नजर आ रहा है। तो 470 480 के बीच में मिलता है।
तो स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। सर सबसे ज़्यादा सवाल आते थे जेके टायर को लेकर के। हमने जानबूझ के डिस्कस नहीं किया कि जब इसको तभी डिस्कस करेंगे जब जो है सीएट के साथ इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी क्या करना चाहिए सर? क्या यहाँ पर, हालांकि अब सवाल वो नहीं मिल रहा है, उन्होंने किस भाव पे हमारे दर्शक ने लिया था, कोशिश रहती है कि हम सवाल को भी डिस्कस करते रहें, लेकिन आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी अगर जो है फ्रेश एंट्री के लिहाज से भी, या फिर जिनके पास है यहाँ पर भी क्या अभी अपॉर्चुनिटी है फ्रेश बाइंग की? अपॉर्चुनिटी अच्छी है, स्टॉक मजबूत भी नजर आ रहा है। एक छोटा रेजिस्टेंस है 450 350 के आसपास, पर धीरे धीरे मेरे को लग रहा है जैसे मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी वो रेजिस्टेंस भी निकल जाने चाहिए। ओवरऑल इसका जो सपोर्ट बना है वो 320 के आसपास है, 320 322 के बीच में। तो डिप मिलता है 320 322 के बीच में, तो स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। सर हमने आपके साथ बहुत सारे शोज ऐसे किए टायर को लेकर के या फिर कच्चे तेल की गिरावट को लेकर के। अभी टायर में कोई आपकी पसंदीदा कंपनी कौन सी होगी सर? ये जो 3-4 कंपनियां हैं उसमें एमआरएफ का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि छोटे रिटेलर निवेशक जो है वो उससे थोड़ा दूर रहते हैं महंगे होने की वजह से। आपकी पसंदीदा शेयर कोई है जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं अभी खरीदारी करनी चाहिए? वैसे विपुल जी, मेरे लिस्ट में जो है वो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हमेशा से रहा है, क्योंकि वो सेगमेंट भी मुझे काफी अच्छा लगता है, कंपनी फंडामेंटली भी काफी अच्छी है। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के अलावा और एक अगर स्टॉक को कोई सेकंड में रखना है तो अपोलो टायर रहेगा। अपोलो टायर भी मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी अच्छा है, स्टॉक का ओवरऑल बिजनेस या कह सकते हैं ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट सभी के अच्छे हैं, पर ये दो मेरे प्रेफरेबल बेट रहेंगे। तो पहला बालकृष्ण इंडस्ट्री रहेगा और सेकंड रहेगा अपोलो टायर। ये दो स्टॉक मुझे प्रेफरेबली इस सेक्टर में काफी अच्छा लगता है। तो इन दोनों में ही फ्रेश बाइंग की जा सकती है ना सर? जी डेफिनेटली दोनों स्टॉक में कर सकते हैं। दिक्कत एक ही है विपुल जी, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, सभी स्टॉक चल चुके हैं, तो करेक्शन इनमें ड्यू है। वो करेक्शन आने वाले 1 से 2 दिन में या नेक्स्ट 3 से 4 दिन में आएंगे, तो उस करेक्शन में इन दोनों स्टॉक्स पे जरूर एक्यूमुलेट या बाय करके चल सकते हैं। चलिए, तो ये जिन लोगों के पास भी है उनको मुझे लगता है कि यहाँ पर सलाह मिल गई होगी। जेके टायर, अपोलो टायर, जय शिव जी थे। अच्छा, जय शिव जी आपको उत्तर मिल गया होगा। आप 320 पे लेके बैठे हुए थे जेके टायर। चलिए, इस बीच अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नीवा विपा के नतीजे सर काफ़ी शानदार रहे, आज सुबह से गूगल ट्रेंड में भी है और जो है मेजर गेनर्स में भी शामिल है। ग्रॉस प्रीमियम में हमने देखा 18.2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये 2078.7 करोड़ रुपए रहा है। उम्मीद से काफ़ी शानदार बेहतर नतीजे रहे हैं और जिसके चलते नीवा विभा में आज सुबह से ही मजबूती हम देख रहे हैं। करीब करीब 10% की तेज़ी अभी भी 89 के आसपास चलता हुआ। सर क्या करना चाहिए अभी? 10% भागने के बाद कोई कोशिश करनी चाहिए इसको पकड़ने की, या अभी थोड़ी देर वेट करना चाहिए नीचे आने का? मुझे थोड़ा वेट करें, नीचे वापस आ सकता है। आज स्टॉक 10% ऊपर है। इसका जो सपोर्ट अब रिसेंटली बन चुका है 82 के आसपास बन चुका है, तो एक करेक्शन या फिर डिप आ सकता है 85 86 तक को जरूर मिल सकता है। तो थोड़ा करेक्शन का वेट करें। 85 86 तक हमेशा से स्टॉक वहां पे सपोर्ट लेता रहा है, तो 85 के आसपास मिलता है तो वो एक अच्छा एंट्री जोन स्टॉक के लिए बन सकता है। ये सलाह रही यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए, वोल्टास के बाद अगली कंपनी लेकर के आते हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए वोल्टास। और वोल्टास पे काफ़ी सारे सवाल थे, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कहाँ पे सवाल थे। चौथी तिमाही मुनाफा 108% के आसपास की बढ़ोतरी रही है। आय में 13.4% की बढ़त रही है, लेकिन ये उम्मीद से खराब रही है। एबिटा भी जो एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा नीचे रहा है, 74.6% बढ़ा है। हालांकि यहाँ पर मैक्वरी की तरफ से काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आए हैं, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई है और टारगेट यहाँ पर निकल करके आए हैं 1500 से ऊपर के। सर आज थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है नतीजों के बाद, 1.5% के आसपास की सुस्ती। आप मैक्वरी से सहमत हैं और अभी वोल्टास में क्या करना चाहिए? जी थोड़ा ट्रेंड इसका नीचे हुआ है, बीच में काफी अच्छा मोमेंटम आया था, फिर अगेन जो भी बारिश वगैरह हो रही है इसी वजह से थोड़ा बहुत सेंटीमेंट भी खराब हुआ है, क्योंकि समर सीजन में यूजुअली स्टॉक अच्छा भी करता है और इसके सेंटीमेंट्स भी अच्छे बनते हैं। पर चूंकि रिजल्ट्स आप कह सकते हैं फ्लैट आए हैं, इन लाइन विद मार्केट एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत एसी का कारोबार जो इनका मैं पढ़ रहा था, ओवरऑल रिजल्ट्स एसी का बिजनेस का रिजल्ट अच्छा है, इसलिए गैप अप खुला भी था, अगेन मार्केट के साथ नीचे आया। पर जिन्होंने भी बाय करके रखा है, स्टॉप लॉस 1180 का लगाना है। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके लेकर चले। पर जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया है, 1180 वीकली सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। ठीक सर। और फ्रेश बाइंग के लिए क्या बोला सर आपने? मैं सुन नहीं पाया। फ्रेश बाई डिप पे करना है विपुल जी, लॉन्ग टर्म के लिए करना है। शॉर्ट टर्म में ट्रेंड नेगेटिव है, कोई बाइंग की सलाह नहीं है।
क्लियरली जो भी शॉर्ट टर्म के बाई करना चाहते हैं वो अवॉइड करें। पर लॉन्ग टर्म में अगर एक्यूमुलेट करना है तो 1180 1200 इसका 100 डे मूविंग एवरेज है, वो एक अच्छा लेवल होगा स्टॉक को एक्यूमुलेट करने। सर इस सेगमेंट में कोई और कंपनी अच्छी लग रही क्या? जैसे वर्लपुर है, यहाँ पर काफ़ी सारी खबरें रहीं, बीते एक महीने में ठीक ठाक चला भी 14-15% के आसपास। आपकी सलाह और कोई कंपनी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल में आपको थोड़ी ठीक लग रही हो, क्या सलाह रहेगी आपके भी? जी एक ही स्टॉक पसंद है, अंबर एंटरप्राइजेस, जो कि इसका एक आप कह सकते हैं पार्ट्स वगैरह के कारोबार में है और इनडायरेक्ट इसका बेनिफिशियरी उस कंपनी को होता भी है एसी वगैरह रेफ्रिजरेटर वगैरह में। पर अंबर एंटरप्राइजेस में मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी, वो एक स्टॉक मेरे रेडार पे हमेशा से रहता है। इनफैक्ट करेक्शन भी अच्छा हो चुका है, तो इस सेगमेंट में अगर बाई करना है तो अंबर एंटरप्राइजेस पे नजर रखिए। ठीक, चलिए ये सलाह निकल करके आती हुई इसी के साथ करते हैं खबरों के खेल को समाप्त।